Hello students, here is your lesson number 5, separation of substances, textual exercise, question answers. Why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. Sometimes different components of a mixture are not useful or may even be harmful, so we need to separate them. Example, husk and stones are separated from grains. मीन्स हमें किसी भी कंपोनेंट्स या मिक्सचर में से हमें अलग अलग कंपोनेंट्स को हमें क्यों सेपरेट करना पड़ता है। तो जैसे हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो कि कहीं यूज़फुल नहीं है, हमारे लिए हार्मफुल भी है, सो हमें उसे सेपरेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, हस्क एंड स्टोन्स आर सेपरेट फ्रॉम ग्रेन्स। जैसे कि हम हस्क और स्टोन्स को सेपरेट करते हैं ग्रेन्स में से। समटाइम्स द मिक्सचर में कंटेन 2 or more than 2 यूजफुल कंपोनेंट्स। इन ऑर्डर टू यूज देम we need to separate them. Example, by churning curd we get butter and buttermilk। और कुछ मिक्सचर जो होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि यूज़फुल है और हमें दोनों को सेपरेट करना ज़रूरी है। जैसे कि चर्निंग कर्ड में से हम बटर मिल्क सेपरेट करते हैं। टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, एग्जाम्पल मड इज़ प्रेजेंट इन सीसम सीड्स। मीन्स अगर हमें प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए तो मड जो है वो सीसम सीड्स में प्रेजेंट होता है। तो मस्टर्ड सीड्स एंड मूंग, बाय वॉशिंग देम वी रिमूव मड एंड ऑब्टेन देम इन द प्योरेस्ट फॉर्म। मीन्स मस्टर्ड सीड्स में से, सीसम सीड्स में से, मूंग में से हमें उसे वॉश करके हम मड को रिमूव करते हैं और प्योरेस्ट फॉर्म हमें उसका मिलता है। टू नो द प्रपोर्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, एग्जाम्पल द कंपोनेंट अदर देन द मेन इज सेपरेटेड एंड प्रपोर्शन ऑफ अडल्ट्रेशन कैन बी नोन। मीन्स अगर हमें दोनों कंपोनेंट्स का प्रपोर्शन हमें पता है मिक्सचर में, तो फॉर एग्जांपल द कंपोनेंट अदर देन द मेन इज सेपरेटेड। मीन्स जो ऐसा कंपोनेंट जो कि मेन है हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। एंड प्रपोर्शन ऑफ अडल्ट्रेशन कैन बी नोन, और उससे हमें पता चलता है कि जो मेन कंपोनेंट कौन सा है जो हमें सेपरेट करना है, और जो वेस्ट में जाता है उसे हम थ्रू आउट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड? विनोइंग क्या है और हम उसे कहाँ यूज करते हैं? Winnowing, the method used to separate heavier and lighter components of mixture by wind or blowing air, is called winnowing। मीन्स एक ऐसी मेथड है जो हम सेपरेट करते हैं हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से बाय विंड, मीन्स हवा से, और ब्लोइंग एयर से, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। यूजेस, फार्मर्स सेपरेट हस्क, डस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज ग्रेन्स लाइक व्हीट, बाजरा, पल्सेस बाय द हेल्प ऑफ विंड। मीन्स हम हस्क, डस्ट और ये सारी अदर इम्प्योरिटीज ग्रेन्स में से रिमूव करते हैं, जैसे कि व्हीट है, बाजरा है, पल्सेस है, इन सब में से विद द हेल्प ऑफ विंड। द हस्क पार्टिकल्स बीइंग लाइटर आर कैरिड अवे बाय द विंड। द ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एज दे आर हैवियर एंड फॉल डाउन नियर द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द फॉर्मिंग अ हिप। मीन्स जो हस्क है, लाइटर पार्टिकल है, वो हवा से उड़ जाता है और ग्रेन्स जो है वो अलग सेपरेट हो जाते हैं, हैवियर, और वो हैवी होते हैं, इसलिए एक प्लेटफॉर्म बना के, एक हीप बना के वो वहाँ पर गिर जाते हैं। So how will you separate husk और dirt particles from a given sample of pulses before cooking? आप husk और dirt को कैसे मीन्स रिमूव करोगे पल्सेस में से बिफोर कुकिंग, मीन्स खाना पकाने से पहले? So husk और dirt particles from pulses are separated by washing the pulses। मीन्स husk और dirt को हम पल्स को वॉश करके हम उसमें से रिमूव कर सकते हैं। हस्क एंड डस्ट पार्टिकल्स बीइंग लाइटर फ्लोट ऑन वाटर, और हस्क और डस्ट पार्टिकल्स ऐसे हैं कि वो लाइटर होते हैं तो वाटर में फ्लोट हो जाते हैं। नाउ इफ द वाटर इज ड्रेन, दिस इम्प्योरिटीज ऑल्सो गेट ड्रेन विथ इट। जैसे ही हम उसे ड्रेन करेंगे तो उसकी इम्प्योरिटीज भी ड्रेन हो जाएगी। जनरली पल्सेस आर वॉश 3 to 4 times टू रिमूव हस्क एंड डर्ट पार्टिकल्स। पल्सेस क्लीन बाय दिस मेथड कैन बी यूज फॉर कुकिंग। मीन्स जनरली हम क्या करते हैं, 3 to 4 times हम हस्क को मीन्स रिमूव करने के लिए, डर्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हम वॉश करते हैं, और पल्सेस जो है वो क्लीन भी हो जाती है खाना मीन्स बिफोर कुकिंग से, और हम उसे कुकिंग के लिए यूज भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट यूज्ड? सीविंग क्या है और हम उसे कहाँ यूज करते हैं? सीविंग, व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस, द स्मॉल होल्स इन द सीव अलाउ फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू एंड द लार्जर वंस रिमेन अबाउ द सीव। दिस मेथड इज कॉल्ड सीविंग। मीन्स जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के, उसके अलग अलग साइजेस होते हैं। द स्मॉल होल्स इन द सीव अलाउ फाइन पार्टिकल्स, और स्मॉल जो है सीव में वो फाइन पार्टिकल्स को पास कर देता है। एंड लार्जर वंस रिमेन अबाउ द सीव, और लार्जर वंस जो है वो सीव में रह जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड सीविंग, और उस मेथड को हम कहते हैं सीविंग।
यूजेस इन फ्लोर मिल्स इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट, और हस्क और स्टोन्स जो है वो रिमूव हो जाता है मीन्स ग्राइंड करने से पहले, फ्लोर मिल में यूज होता है. व्हीट इज सिफ्टेड थ्रू अ सीव to remove pieces of stones, stalk and husk that may remain after threshing and winnowing. मीन्स फ्लोर मिल्स में भी ऐसा होता है कि वीट जो है वो अलग शिफ्ट हो जाता है, और जो पीसेस ऑफ स्टोन्स है, स्टॉक है, हस्क है, वो सारे में रिमेन आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग के बाद और थ्रेशिंग के बाद जो उसमें रह जाते हैं उसे हम अलग कर सकते हैं. सीविंग इज यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड. और सीविंग मेथड जो है हम कंस्ट्रक्शन साइट में भी देखते हैं कि वो लोग पेबल्स और स्टोन्स को सेपरेट करते हैं सैंड में से, नेट लगा के, और उसमें से सैंड निकालते हैं और पेबल स्टोन्स ऊपर ही रह जाते हैं. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर. अब आप सैंड और सैंड को वाटर में से कैसे सेपरेट करोगे मिक्सचर में से. सो सेपरेशन ऑफ सैंड एंड वाटर from their mixture is done by the process of sedimentation and decantation. सैंड और वाटर जो है वो मिक्सचर वो सेपरेट कैसे होगा, सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन में. अलाउ मिक्सचर टू स्टैंड इन अ ग्लास फॉर सम टाइम टिल द सैंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. मीन्स आप मिक्सचर को एक स्टैंड ग्लास में उसे अलाउ करो जिससे कि सैंड जो है वो डाउन हो जाए बॉटम साइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और उस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं. स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर एंड जेंटली पोर दिस वाटर इन अनदर ग्लास. आप स्लाइटली जो है बिना डिस्टर्ब किए वाटर को जेंटली आप उसमें से मीन्स वाटर को जो है वो उसे पोर करोगे अनदर ग्लास में, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेकेंटेशन. मीन्स आपने ग्लास में सैंड और वाटर मिक्स किया, आपने थोड़ी देर उसे सेटल डाउन होने दिया सैंड को, देन आप धीरे से आप जो वाटर है धीरे धीरे आप रिमूव करोगे दूसरे ग्लास में. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डेकेंटेशन. और सेटल डाउन किया आपने सैंड को, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. वाटर एंड सैंड आर सेपरेट. नाउ सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय वाटर फिल्ट्रेशन ऑल्सो. और वाटर सेपरेट भी होता है सैंड में से फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी. So here is the image, you can see here glass and water and sand settles down. So अब धीरे से आप ग्लास में से ऐसे वाटर रिमूव करोगे दूसरे बीकर में या दूसरे ग्लास में डालोगे, और सैंड पार्टिकल्स उसके ऐसे डाउन ही रह जाएंगे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर. इफ यस, हाउ विल यू डू इट. मीन्स ये पॉसिबल है कि आप शुगर मिक्स्ड व्हीट फ्लोर को सेपरेट कर सकते हो. Yes, it is possible to separate sugar mixed wheat flour. ये पॉसिबल है. द पार्टिकल्स ऑफ व्हीट फ्लोर एंड शुगर आर डिफरेंट इन साइज. जो पार्टिकल्स है व्हीट फ्लोर के और शुगर के वो डिफरेंट साइज के होते हैं. शुगर पार्टिकल्स आर मच लार्जर देन व्हीट फ्लोर. और शुगर पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं व्हीट फ्लोर से. एंड हैंस व्हेन वी शिफ्ट देम थ्रू अ सीव, जब उसे सीव में शिफ्ट करेंगे तो व्हीट फ्लोर जो है वो पास हो जाएगा, शुगर पार्टिकल्स जो है वो उसी में ही रह जाएगा. तो दिस वे शुगर एंड व्हीट फ्लोर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर. हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 7. हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर. आप क्लियर वाटर कैसे मीन्स आपको मिलेगा मडी वाटर में से. सो क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय सेडिमेंटेशन, डेकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. हमारे पास 3 मेथड्स है, सेडिमेंटेशन से, डेकेंटेशन और फिल्ट्रेशन से. पोर द मडी वाटर इन अ ग्लास, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर. मडी वाटर जो है हमें ग्लास में रखना है और उसे हाफ एन आवर के लिए डिस्टर्ब नहीं करना है. द मड विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द ग्लास. और मड जो है वो सेटल हो जाएगी ग्लास के बॉटम साइड में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन. स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. आपको जो है वाटर को बिना डिस्टर्ब किए वाटर फ्रॉम टॉप फ्लो टू द अनदर ग्लास, उसका टॉप फ्लो जो है आपको अनदर ग्लास में रखना है, और धीरे धीरे आपको दूसरे बीकर में या वेसल में आपको पानी उसमें मीन्स पोर आउट करना है. तो दैट मेथड इज कॉल्ड डेकेंटेशन. एंड फिल्ट्रेशन, द क्लीन वाटर टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ मड पार्टिकल्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं. द ऑब्टेन वाटर इज ऑलमोस्ट क्लीन. सो सेडिमेंटेशन, दिस इज कॉल्ड डेकेंटेशन. और आप फिल्टर पेपर लेके, फनल लेके उसमें आप ऐसे वाटर डालेंगे तो मड जो है वो
फिल्टर पेपर पे रह जाएगा और वेसल में आपको बिल्कुल प्योर क्लीन वाटर मिल जाएगा। नाउ हियर इज फिल इन द ब्लैंक्स। The method of separating seeds of paddy from its stalks is called threshing. सीड्स को सेपरेट करने के लिए पैडी में से स्टॉक्स को सेपरेट करेंगे हम फ्रॉम स्टॉक्स में से, उसे हम कहेंगे थ्रेशिंग। व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. This process separating cream from milk is called a filtration. हम किसी क्लॉथ से हम अगर मिल्क में से मलाई सेपरेट कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन। सॉल्ट जो है हमें सी वाटर में से मिलता है, कौन सी प्रोसेस से? इवेपरेशन से। इम्प्योरिटी सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट। द क्लीन वाटर वॉज देन पॉर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। मीन्स इम्प्योरिटी जो है वो सेटल डाउन हो जाती है मडी वाटर की बकेट में। द क्लियर वाटर वॉज देन पॉर्ड फ्रॉम द टॉप। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज यूज इन दिस एग्जाम्पल कॉल्ड डेकेंटेशन। हम डेकेंटेशन प्रोसेस में हमें यूज करते थे। ना ट्रू और फॉल्स, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फॉल्स, हम मिल्क और वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. False. पाउडर सॉल्ट और शुगर को भी हम नहीं सेपरेट कर सकते। सेपरेशन फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। शुगर और में से टी कैन भी हम सेपरेट कर सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। फॉल्स। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डेकेंटेशन। फॉल्स। Now, lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? We should add ice to the lemonade after dissolving sugar. Means sugar को add करने के बाद हम उसमें ice add करेंगे. Colder water dissolves less sugar as compared to when it is room temperature. Colder water जो है वो कम शुगर को डिसॉल्व करता है रूम टेम्परेचर से अगर कंपेयर करें तो। आफ्टर एडिंग आइस द वाटर बिकम्स कोल्ड। अगर हम उसमें आइस ऐड करेंगे तो वाटर जो है वो कोल्ड हो जाएगा एंड लेस शुगर गेट्स डिसॉल्व, और कम शुगर जो है उसमें वो डिसॉल्व होगी। सो हियर इज अ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस आर फिनिश्ड। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू read the new chapter of lesson number 6 changes around us.